हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है थर्सडे, ठीक है। और थर्सडे को हम विष्णु भगवान का ना बहुत बड़ी वाली भक्त हूँ बहुत बड़ी वाली भक्त हूँ। तो मैं जा रही हूँ अभी पूजा करने, क्योंकि बच्चे लोग स्कूल चले गए, हस्बैंड अपने ड्यूटी पर चले गए, सारे काम हो चुका है। और मैं भी नहा वहा के अब मैं पीला साड़ी पहनी हूँ, क्योंकि थर्सडे के दिन ना मेरे जब भी थर्सडे आता है तो मैं पीला ही साड़ी पहनती हूँ। और कहते हैं कि थर्सडे के दिन पीला साड़ी पहनना चाहिए, और पीला साड़ी पहन के ही भगवान का पूजा करना चाहिए। पीला उनको मीठा या कुछ ऐसा पीला का ही भोग लगाते हैं। पीला फूल रहता है, सब एक चीज़ पीला पीला होता है। तो मैं अभी चल रही हूँ पूजा करने, और फिर इसके बाद आप लोग से मिलूंगी, ठीक है, पूजा वूजा करने के बाद। तो बने रहिए हमारी ब्लॉग में। तो फाइनली हम आ गए हैं अपने भगवान के रूम में, और मैं आप लोग को अपने भगवान को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमारे विष्णु भगवान हैं। मैं अभी जा रही हूँ कथा कहने, पूजा इनका करती हूँ, अभी मैं जा रही हूँ कथा कहने। ये हमारे भोले भंडारी है शंकर जी। इस तरह से सारे हमारे भगवान हैं, जिनको पूरा अच्छे से श्रृंगार हो चुका है, और मैं अभी जा रही हूँ कथा कहने। तो यहाँ पे हमारा बुक्स है, ये देखिए। तो अभी मैं जा रही हूँ कथा कहूँगी, और हमारे भगवान से दर्शन कर लीजिए। और मैं अपने लड्डू गोपाल से भी आप लोग को मिलवाती हूँ। हमारे लड्डू गोपाल भी बहुत ही प्यारे हैं, कुत्ते हैं। ये रहे हमारे लड्डू गोपाल, मैं आप लोग को सामने से दिखाती हूँ। ये हमारे लड्डू गोपाल, सारे भगवान ही, राम दरबार है, बजरंग बली है। इधर आपको राधे कृष्ण मिलेंगे, इधर माता रानी है, लक्ष्मी जी, श्री गणेश जी, माता सरस्वती माता है, और माई भगवती दुर्गा माता। तो अभी मैं जा रही हूँ कथा कहने, पूजा करने। तो बस बने रहिए हमारी ब्लॉग में। परंतु वो जितना ही धार्मिक था, उसकी रानी उतना ही अधार्मिक और बुद्धिहीन थी। सब अपने राजा के सब बातें धार्मिक दान पुण्य करना अच्छा नहीं लगता था, और दिन रात अपने इशारा में लगी रहती, मन माने से सब कार्य किया करती थी। दिन दान पुण्य और देर दर्शन तथा तीन दुखों की सहायता में उसका कदापि मन नहीं लगता था, तथा वो बहुत ही कृपण थे। वो धर्म कार्य से राजा को मना करती थी, और कहते थे कि आप ऐसा क्यों करते हैं, किंतु वो धार्मिक राजा नियम पूर्वक सब कार्य किया करता था। इसका यह नतीजा था कि राजा का धर्मशीलता से रानी का कोई अनिष्ट नहीं होता। सारी प्रजा सुख से अपने अपने घरों में निवास करती थी। एक दिन राजा जब वन में शिकार को चला गया, रानी अपने दासी शैल घर पर निवास करती थी। तब संजोग बस उसी दिन वहाँ एक साधु का वेश धारण किए हुए बृहस्पति जी राजा के द्वार पर भिक्षा मांगने को आ पहुंचे। उन्होंने राजद्वार पर आकर राजा की जय मैंने यह भिक्षा की अर्चना थी। अर्चना के राजा तो घर पे था नहीं। रानी ने कहा, हे साधु चाहिए, इस समय राजा यहाँ नहीं है, जो भिक्षा और दान देते हैं, बिना उनके कौन देगा। साधु महाराज ने कहा, रानी जी आप तो विद्वान हैं, मुझ भिक्षु को भिक्षा देने में आप ही समर्थ है। रानी ने कहा, महाराज मैं इस तरह को झंझटों में नहीं पड़ना चाहती। इस दान पुण्य से तो मैं बहुत घबरा गई हूँ। व्यर्थ एक पौरा खड़ा रहता है, फिर मुझे गृह के कामों से अवकाश नहीं मिलता। यह सब काम राजा साहब ही करते हैं, उन्हीं के लिए योग्य है। परंतु मैं तो समझती हूँ कि धन से निर्धन रहना ही अच्छा है, क्योंकि ऐसा बहुत सा खड़ा तो नहीं करना होगा। क्या कोई ऐसा उपाय जानते हैं जिससे धन न रहे, मुझे शांति और चैन मिले? थी जानते हो तो बताओ। बृहस्पति भगवान वहाँ साधु बनकर आए, तो उन्होंने कहा, तुम क्या करियो, भला संसार में ऐसा भी कोई होगा जिसे संपत्ति और धन प्यारा हो? भला ऐसे भी कोई दुखी होता है? ये देवी, इन दो बातों की तो सभी की चाह रहती है। चाहे कोई धर्मात्मा धर्म भी सभी धन की इच्छा करते। इस धन की महिमा को तो मैं क्या कहूँ। ऋषि धर्मात्मा और धार्मिक सबको सब प्रकार से आवश्यकता पड़ती है। यदि भगवान ने तुमको धन दिया तो उसका सदुपयोग करो। महात्मा कबीर ने कहा है, भूखों को भोजन, नंगे को चीर, प्यासे को नित्या बांटे। सत्य कबीर, तुम्हारे पास धन है तो भूखों मनुष्य को भोजन कराओ, पैसारे बढ़ाओ। जिनके पास वस्त्र उन्हें वस्त्र। तो इस प्रकार अन्न वस्त्र जल का दान करो, धर्मशाला बनाओ, ताल तलैया कुआ बाग बगीचे बनाओ, आम आंवला आदि के वृक्षों को लगाओ, यज्ञ करो, साधु ब्राह्मणों को भोजन खिलाओ। जिनके पास धन ने उनकी सहायता करो, उनकी कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। इस प्रकार नहीं कितने दया धर्मी के कार्य जिन्हें तुम कर सकती हो। यह क्या कहना सब कुछ नष्ट हो जाए, मैं चैन के साथ हूँ। मैं तो सर्वप्रथम आपको यही कहूँगा कि आप इस प्रकार अपने कुल और नाम को उज्ज्वल कर लो, इस मनुष्य जन्म को सार्थक कर लो। मनुष्य के अच्छे कर्म लोक परलोक में सहायक होते हैं, और अंत में जब शरीर त्याग करता है तो स्वर्ग को जाता है, वहाँ उसे नाना प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। परंतु साधु महाराज की इस बात पर रानी पर कोई प्रभाव न पड़ा। उसने कहा, नहीं महाराज, मुझे इतना धन नहीं चाहिए जो इतना यत्न करके उठाओ रखो तथा फिर दान दे लो, अथवा इतना कहा पाखंड करो, मुझे तो यही समय नहीं मिलता, सारा समय इसी में नष्ट हो जाता है। महात्मा ने फिर कहा, हे देवी, बड़े दुख की बात है जो तुम ऐसा विचार प्रकट कर रहे थे। तुम्हारी यही इच्छा है तो सुनो। अब मैं जैसा तुम युक्ति बतलाता है वैसा ही करो, जिससे तुम्हारा इच्छा। अभी हमारा जो पूजा है वो खत्म हो चुका है, कथा उथा है, मैं विष्णु भगवान में कथा कर ली हूँ। और
ये जो आप रहे हो ना, मतलब कलश का जो जल है ना, ये मैं केले में डालती हूँ, क्योंकि मतलब कहा जाता है ना कि ये पूजा केले के पास करना चाहिए, पर नहीं हो पाता क्योंकि गमला बाहर रहता है, घर में नहीं रखते। और मैं पूजा यहाँ करती हूँ, इसके बाद ले जाके मैं मतलब जल जो है उसको डाल देती हूँ। इसके बाद प्रसाद जो है सबको खिलाती हूँ। ठीक है, बस बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो हमारा पूजा पाठ संपन्न हो गया। अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो आज है थर्सडे, और थर्सडे को खाने में मैं बनाती हूँ कुछ जिसे पीला खाना बनता है, क्योंकि थर्सडे के दिन है ना, जिसे कढ़ी वढ़ी होता है उस टाइप से खाना बनता है। तो मैं बनाई हूँ कढ़ी चावल और सब्जी, साथ में रोटी है, सलाद है और खीर बनाए थे सुबह में। तो सभी लोगों को नाश्ते में खीर और पूरी खा लिया है, सब लोग नाश्ता कर लिया है। दोपहर के खाने में मैं वही बनाई थी, कढ़ी चावल और सब्जी। तो अभी मैं नाश्ता जस्ट करके और आप लोग से बात कर रही हूँ। तो ये देखिए मैं बनाई हूँ कढ़ी, आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए कढ़ी बनाए हूँ। अब जा रही हूँ मैं चावल बनाने, क्योंकि चावल अभी बनाए नहीं थे, क्योंकि चावल जैसे जब खाना खाता है ना उस टाइम बनाते हैं। तो अभी मैं चावल जस्ट धुल रही हूँ और बना रही हूँ चावल। यह हमारा चावल बन जाएगा तो माता जी को खाना दूंगी फटाफट से, क्योंकि पूजा करने में थोड़ा सा काफ़ी समय हो गया, तो उन्हें खाना खाना है। तो मैं जल्दी जल्दी चावल को बना देती हूँ। हेलो एवरीवन। तो कहा जाता है ना कि जैसे हम बहुत से लोग को आप सुने होंगे जिसे थर्सडे के दिन ज़रूर बाटी बनाते हैं, मतलब सत्तू का बाटी बनाते हैं। बहुत लोग के घर में बनता है, या फिर खिचड़ी बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि शनिवार के दिन खिचड़ी खाना और या तो सत्तू खाना बहुत ही शुभ होता है। मतलब कहते हैं जो ग्रह गर्दिश होता है ना तो कट जाता है, शनिवार वाला जो ग्रह होता है ना वो मतलब कट जाता है। तो इस वजह से मतलब शनिवार के दिन लोग खिचड़ी बनाते हैं या फिर सत्तू का बाटी बनाते हैं। ठीक, तो उसी तरह मतलब बृहस्पतिवार के दिन आप ज़रूर जैसे वो बना लो, क्या बोलते हैं, बड़ी बना लो, मतलब बेसन का कोई भी चीज़ बनाओ, बेसन का सब्जी बना लो या मुछी बना लो, कढ़ी बना लो, कुछ भी बना लो। लेकिन बृहस्पतिवार के दिन ये जो लोग भी वीडियोस देख रहे होंगे ना, वो बृहस्पतिवार के दिन कढ़ी ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि हर घर में नॉर्मली है दाल चावल सब्जी तो बनता है दोपहर में। तो आप उस दिन दाल ना बना के, या तो हाँ यदि आप दाल बना रहे हो तो चने का दाल बनाना, सिर्फ और सिर्फ चने का दाल बनाना। तो वैसा बृहस्पतिवार की करने से जो हमारा रोग कष्ट होता है वो दूर होता है। तो बस यही छोटी सी हमारी वीडियो है, पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। ठीक है।